Hello students, today we will do some basic concept about vectors. Basically this is for class 11th. So let's start that vector क्या होता है, एक physical quantity होती है basically. Okay, तो vector there are three mainly physical quantities, but अभी हम तीसरी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग दो ही पढ़ेंगे अभी इसमें. तो वैक्टर क्या होता है, इसमें पूरा चैप्टर ही इंक्लूडेड है. दैट डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, जिसमें डायरेक्शन होती है ना दैट इज़ वैक्टर, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होती दैट इज़ स्केलर. ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, उस पर डायरेक्शन नहीं होती दैट इज़ स्केलर, और जिसमें डायरेक्शन होता है दैट इज़ वैक्टर. मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन. तो अब यहाँ पे आते हैं वेक्टर की डिनोट कैसे करते हैं वेक्टर को. तो एक एरो से डिनोट करते हैं. इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेल, एंड इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, हेड. ओके, एग्जाम्पल अब अगर हमने ले लिया कि ए के ऊपर अगर हमने ऐसे एरो लगा दिया दैट इज़ नोन एज ए वैक्टर. ओके, ए वैक्टर, और दैट इज़ हम लोग और क्या बोल सकते हैं, दैट वैक्टर ए. ओके, ए वैक्टर और वैक्टर ए भी बोल सकते हैं हम लोग इसको. अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, स्केलर में अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन है. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगी और डायरेक्शन भी आएगा साथ में. तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, मास हो जाएगा एक. ठीक है, मास हो जाएगा, उसमें डायरेक्शन भी आती है और यूनिट वैल्यू भी आती है. टाइम हो जाएगा. ठीक है, देन डिस्टेंस हो जाएगा इसमें. ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे एक्सेट्रा. और अगर हम ये स्केलर हो गया. ठीक है, इफ़ अगर हम बात करें वेक्टर की, सो वेक्टर में हो जाएंगे हमारे फोर्स हो जाएगा एक तो. ठीक है, फोर्स हो जाएगा एंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन एंड वी कैन ऑल्सो राइट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे हो जाएंगे. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जैसे लेंथ ऑफ द एरो है ना, कि लेंथ ऑफ द एरो क्या बताती है. लेंथ ऑफ द एरो हमें क्या बताएगी, लेंथ ऑफ द एरो हमें बताती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है. ठीक है, एरो क्या देती है हमें, मैग्नीट्यूड देती है किसी भी वेक्टर का. ठीक है, लेंथ ऑफ द एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड. ओके, गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. और हमें हेड क्या बताता है, हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, और ये हेड जो है ये क्या बताता है, डायरेक्शन. ओके, ये डायरेक्शन शो करता है. ठीक है, किसी भी वेक्टर का. ठीक है, हम यहाँ पे वेक्टर की बात करें, रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली. प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, ए वेक्टर, ए के ऊपर एरो लगा देंगे दैट वुड बी ए वेक्टर. ठीक है, अब हम क्या देखेंगे दैट इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, एंगल हम लोग कैसे बना सकते हैं बिटवीन द वैक्टर्स, हम लोग वो देखते हैं. दैट एंगल बिटवीन द वैक्टर हमारे कैसे बनेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसी भी जैसे कि दो वैक्टर्स अगर हमने ले लिए, बी वैक्टर एंड दिस इज़ ए वैक्टर. ठीक है, ए वैक्टर. अब हम कभी भी इसको ऐसे करके इसकी टेल से इसकी टेल को नहीं ज्वाइन कर सकते. यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लेंगे हम लोग, दैट टेल के साथ हम लोग हमेशा टेल ही ज्वाइन कर सकते हैं, टेल टू टेल एंड हेड टू हेड. ठीक है, हम लोग हमेशा हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल ही ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हम लोग कैसे बनाएंगे, एंगल हमारा ऐसे बनेगा, इसकी टेल से इसकी टेल को ज्वाइन करेंगे दैट वुड बी ऐसे. तो एंगल यहाँ पे क्या बना, एंगल थीटा. ठीक है, एंगल थीटा, एंड यहाँ पे बी वैक्टर एंड ए वैक्टर. ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ना रेजिस्टेंस भी मतलब रिजल्टेंट यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, रिजल्टेंट, दिस इज नोन एज अ रिजल्टेंट लाइन. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज़ है. अगर हम इसको ऐसे के ऐसे ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे दैट इज़ हमारा बी वैक्टर हो जाएगा और ये हमारा ए वैक्टर हो जाएगा, राइट. ठीक है, दैट वुड भी क्या बनाएगा, ये हमारा 180 डिग्री बना देगा, है ना. तो यहाँ पे एक रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर हमारा रिलेशन क्या निकल कर आएगा, दैट 0 डिग्री जो जाएगा वो लेस देन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के. ठीक है, थीटा के, एंड ऑल्सो विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री ही बना पाएगा वो. ठीक है, और एक और चीज़ है दैट अगर हमने यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम शिफ्ट कर रहे हैं ए वैक्टर को ही शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं. इसका हम लोग कुछ डिनोशन नहीं लेंगे, एक हमें रिजल्टेंट यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, रिजल्टेंट यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग यहाँ से किसी भी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे नहीं देखेंगे दैट टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड. ठीक है, क्योंकि हमें एक रिजल्टेंट यहाँ से तो मिल ही रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, जो कि हम पैरेललोग्राम ऑफ लॉ में भी देखेंगे एंड ट्राइंगल लॉ में भी देख सकते हैं. ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं.
से मैंने यहाँ पे लिख लिया दैट डी डायरेक्शंस हो गई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साउथ, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ साउथ, नेगेटिव ऑफ वेस्ट, नेगेटिव ऑफ नॉर्थ, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ईस्ट, उल्टा उल्टा चलेगा, ठीक है, अपोजिट चलेगा ये। एंड नेगेटिव क्यों होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड हमेशा नेगेटिव में ही होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, नेगेटिव ऑफ नॉर्थ, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पे डिनोशन हम लोग कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल अब अगर हम लोग ले लें कि एक हमने ऐसे बना दिया है कुछ कार्टेशियन प्लेन, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज इन यहाँ पे हम लोगों ने 30 डिग्री मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या मान लिया, मान लो 10 डिग्री मान लिया, ठीक है, 10 डिग्री। इधर हमने मान लिया 45 डिग्री, ठीक है। एंड इधर हमने मान लिया 20 डिग्री, ठीक है। तो अब हम F1 यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा F1, ठीक है, F फैक्टर 1, F फैक्टर 2 एंड यहाँ पे हमारा F फैक्टर 3 हो जाएगा। सुनाओ, यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि डायरेक्शंस भी मिल गई हमें, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये भी मिल गया है कि F फैक्टर कितने हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे चलेंगे ना, F1 इज इक्वल टू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कैसे पता चलेगा कि हम लोग ईस्ट ऑफ नॉर्थ, हम लोग बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा, वैसे तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा, बट हम लोग को क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं दैट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट उल्टा बोलेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एज एन F1 अगर हम देख रहे हैं F1, ठीक है, F1 क्या है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बिकॉज ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, NO बोल लो या तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट NOE, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। वहीं अब हमारा 60 डिग्री क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, राइट। फिर हम क्या देखते हैं, हमारा 10 डिग्री देख लेते हैं कितना है, 10 डिग्री हमारा कितना है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ उल्टा बोलेंगे, ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है तो हम क्या बोलेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। यहीं पे हम लोग 10 डिग्री भी लिख देंगे, क्या, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अब 30 डिग्री कितना है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, 30 डिग्री हमारा कितना है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। बट ये था नहीं, कि गलत है ये, यहाँ पे 30 डिग्री नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 10 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो 80 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्यों, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट उल्टा बोलेंगे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। कौन सा पास में, वेस्ट पास में है ना, इसको कौन सा पास था, नॉर्थ पास है, इसलिए हमने क्या बोला, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ है, सॉरी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ उल्टा बोल देंगे। यहाँ पे कौन सा है, वेस्ट पास में है, तो क्या हो जाएगा, ये वेस्ट से नॉर्थ की तरफ है, तो क्या बोलेंगे, उल्टा बोल देंगे, नॉर्थ टू नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट उल्टा बोलते हैं यहाँ पे। इधर ये 45, तो यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा ऑब्वियसली। 45 डिग्री कौन सा पास में है, वेस्ट पास में है, ठीक है। तो बोलेंगे क्या, वेस्ट से साउथ की तरफ है तो क्या बोलेंगे, साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, साउथ ऑफ वेस्ट इसके लिए। और इसके लिए कौन सा पास में है, यही पास में है, ठीक है, तो साउथ ऑफ वेस्ट बोल देंगे। और एक का बोलेंगे क्या, वेस्ट ऑफ साउथ। अब ये वाला तो चीज़ें हमें पता चल गई। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं, एक नोट है कि वेक्टर कब होगा चेंज, वेक्टर कब होगा चेंज, और वेक्टर विल चेंज आइदर ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, आइदर ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, ठीक है, और बोथ।
तब होगा वैक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक्स चीज़ें थी वैक्टर के बारे में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वैक्टर के। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।